दोस्तों मैं पीयूष आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चहेते YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेज में। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हर दिन आपके लिए एक नया आगाज हो रहा है और हम बात कर रहे हैं आपके बोर्ड परीक्षा की। जी हां, 2026 की बोर्ड परीक्षा आपके सामने और यहां पर आप करने वाले हो पूरे इंग्लिश ग्रामर का पूरा द एंड। जी हां, आज आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन में जो जिस टॉपिक से इंग्लिश ग्रामर में आएगा क्वेश्चन, वो सारी टॉपिक हम आज आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट अपने सारे दोस्तों में शेयर कर जाइए अपने इस लिंक को, और लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। तुरंत सबके पास पहुंच जाओ, लिंक ओपन करके सब लोग क्लास को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करके ऑल करने पर नोटिफिकेशन जब जब जाएगा एक बेहतरीन क्लास आपके पास होगी। तो चलो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार क्लास। जैसा कि आप सभी लोग बार बार सोचते होंगे बच्चा कि हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम तो आया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हर एक नंबर हमें ला के रहना है। यहां पर आप देख सकते हो बच्चा, सबसे पहली चीज आपको हम बात करने जा रहे हैं आपके यहां पर आज की टॉपिक में क्या क्या होगा। प्रीपोजिशन होगा, एक क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से, एक क्वेश्चन आपके आर्टिकल से, ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन आपके टेंस से, आपका नाउन से, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव एडवर्ब से। ये क्वेश्चन आपके इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम। इनके एमसीक्यू आपके आएंगे एग्जाम में और आपको एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूरी तरह आप इसके लिए, ठीक है, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपको इसके बाद, ठीक है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशंस चला जाए। चलो आप तैयार हो तो हम भी तैयार है बच्चा। तो कितने लोगों ने सब कुछ शेयर कर दिया है कमेंट में? कमेंट जरूर सर, मैंने 20 लोग को शेयर कर दिया, तो मैंने 30 लोग को शेयर कर दिया। देखिए कौन ऐसा बच्चा है जो ये बात कह सकता है, कौन ऐसा बहादुर बच्चा है जो उसका नाम अगले दिन क्लास में लिखा जाएगा बोर्ड पे। और सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चा आपके लिए, आई saw him failing of victory and X। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीपोजिशन के रूल्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन की थी, कौन कौन से प्रीपोजिशन बोर्ड के लिए मोस्ट होते हैं और इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब मैंने I saw him failing of victory and X, ठीक है, मैंने एक्स यानी कुल्हाड़ी से, तो से के लिए मैंने कल आपको बताया कि 3 इंग्लिश आपकी बाई, विथ, फ्रॉम। कल आप जो लास्ट वीडियो प्रीपोजिशन के देखे होंगे, ओनली प्रीपोजिशन की एमसीक्यूज में हमने बता रखा था द्वारा के सेंस में बाई, किसी यंत्र किससे आप हो, साथ के सेंस में तो विथ, और अलग होने के सेंस में फ्रॉम। यहां पर कुल्हाड़ी को एक्स क्या एक हमारा औजार है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विथ। क्या लगेगा बच्चा, विथ लगेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, करेक्ट, द मदर वाज एंग्जियस, मम्मी को चिंता थी, द सेफ्टी ऑफ हर सन, ठीक है, अपने बेटे की सुरक्षा के, एड मींस होता है पर, इसके मींस होता है के लिए, इसके मींस भी होता है, ठीक है बच्चा, इसके का मतलब होता है के लिए। प्रीपोजिशन की हिंदी ज्यादातर अगर आप जानते रहेंगे बच्चा तो आपको भरने में और आसानी हो जाती है। कब डिफिकल्ट होता है, जब उनकी, ठीक है, मिलती जुलती प्रीपोजिशन आपसे इन एट आ जाए, ऑन अपॉन आ जाए, तो इसमें भी हम आपको अलग करना सिखाएं, कब इन, कब इनटू, कब इन, कब एट, कब ऑन, कब अपॉन। लेकिन ऐसे जब क्लियरली अलग अलग दे कोई, ठीक है, उनसे मिलता जुलता ना, हम इजीली इनकी हिंदी अर्थ जानते रहेंगे तो हम पढ़ सकते हैं। अपॉन का भी अर्थ होता है पर, ऊपर, ठीक है, तो अपने बेटे की सुरक्षा पर चिंता नहीं, अपने बेटे की सुरक्षा के बारे में,
के बारे में होता है या के विषय में कह सकते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन किसके साथ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अबाउट, अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर सन, ये बी वाला सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है हमारा कि द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वेरलिंग, चार भाई हमेशा झगड़ा करते थे देमसेल्व्स। ठीक है, कल ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके लास्ट क्लास, जिसने देखा है और हाँ जितने बच्चे देख रहे हो हर ऑप्शन का कमेंट में क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर कमेंट जरूर करेंगे और सभी विद्यार्थियों से बार बार करें। अभी जितने विद्यार्थियों ने सभी लोगों को शेयर नहीं कि आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हो, चाहे वो आपके स्कूल के हों, आपके रिलेशन में हो, हर जगह लिंक को, वीडियो का लिंक शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को अपडेट करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि फला व्यक्ति मेरे साथ पढ़ता है स्कूल में या कोचिंग में या कहीं पर, जहां भी पढ़ता हो आप लिंक को शेयर कर सकते हैं, बेहिचक करिए और एकदम ठीक है बच्चा, और शेयर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए बच्चा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब बीच में की दो इंग्लिश है अमंग और बिटवीन, हम आपको कुछ इजी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कब बिटवीन लगता है कब अमंग लगता है, मैंने लास्ट प्रीपोजिशन की फ्रेज जिसने वो वीडियो नहीं देखी एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लेंगे, ये आपको ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करिए इस पे। अब सी पुट द पेन हर पॉकेट, अब उसने कलम को अपने पॉकेट में रखा, इन, इनटू, एट और चार प्रीपोजिशन आपके पास है। अब यहां इन लगेगा कि इनटू, तो मे का सेंस आ रहा है हमारे पास है इन और इनटू। ठीक है बच्चा, अब यहां पे स्थिर अवस्था में इन और जब गति की अवस्था होती है तो इनटू लगाते हैं। अब यहां पर हमने इतना आपको हिंट दे दिया, अब आपको कंफर्म करना है कि आप इन लगा रहे हो कि इनटू। ओके, चलो अगला, अब आ गए कि इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। ठीक है, आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने कल आपको सिंस और फॉर के बारे में मैंने कहा ना कि प्रीपोजिशन की क्लास कल मैंने ली हुई है, इसलिए आप सबको पूरे विथ रूल्स मैंने समझाया हुआ है। जब आप उस क्लास को देख रहोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा सिंस की फॉर। अभी बता दें, अगर समय हमारा निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित हो तो फॉर लगाते हैं। डेफिनेट टाइम के साथ हम क्या करते हैं, सिंस, इंडेफिनिट टाइम के साथ फॉर लगाते हैं। अब ये मॉर्निंग को किस टाइम में आप शामिल करोगे, डेफिनेट की इंडेफिनिट, निश्चित की अनिश्चित, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर या सिंस लगेगा। दो को हम पहले निकाल दे रहे हैं, अब आपको दो में से चुनने का हक देते हैं। चलो अगला है, विद इन अ मोमेंट, कुछ ही पल में, ही बर्स्ट टीयर्स, इन और इनटू वाला, तो ही बर्स्ट इनटू, मूवमेंट हो रहा है तो इनटू। अब आ गए यहां पर आपके टेंस से रिलेटेड। टेंस में ये किस, आपको टेंस देखना है, टेंस आपके कितने होते हैं पहले आप पढ़ चुके हो बच्चा। हर टेंस के आप 3 पार्ट पढ़े हो, ठीक है ना, हर टेंस के 3 पार्ट आप पढ़े हो। प्रेजेंट टेंस आप पढ़े हो, पास्ट टेंस आप पढ़े हो, फ्यूचर टेंस। एग्जाम में पूछता कैसे है, आपको हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। प्रेजेंट में जब आते हो तो आप कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो हम टेंस को भी रिवाइज कर रहे हैं। जो रूल यानी किसी बच्चे का अगर छूटा हुआ एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इन हिंट्स को आपस देखना, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।
फ्यूचर परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। सबका सब में ये 4 पार्ट सब में होते हैं। अभी हम क्यों लिख रहे हैं, बहुत सस्पेंस आपके अंदर है, सस्पेंस बनाए रखिए, अच्छा हो, ठीक ना। सब जान ही जाएंगे तो फिर क्लास को देखेंगे कैसे, है ना बाबू। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ध्यान देना। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हर टेंस का हेल्पिंग और याद रहेगा तो ये जो एमसीक्यू आपके सामने दिख रहा है इजीली सॉल्व कर लोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, अगर सहायक क्रिया नहीं है तो मेन वर्ब में यस या फर्स्ट फॉर्म, और सहायक क्रिया है तो इसकी पहचान डू और डज के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना रहेगा। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि इज एम आर होगा और वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। सुनते रहिए, अगर आपको साफ न दिखे तो सुन के लिखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आपके हैज हैव के साथ आपका क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका हैज बीन, हैव बीन, ठीक है बच्चा। और जब कॉन्टिन्यूअस की बात हो तो वर्ब में आईएनजी। अब यही काम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस यहां पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस में आपका हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन, और यहां वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, या डिड अगर दिखे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डिड न दिखे, सहायक क्रिया न दिखे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर के साथ आईएनजी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में की पहचान विल बी, शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव, शैल हैव, और हैव जब भी लगेगा तो थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से अगर हमें हेल्पिंग वर्ब को केवल याद रखें तो हम सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं बच्चा, ठीक है। चलो अब इसका ऑप्शन देने के लिए हम तैयार हैं। हम में से सभी हम इतना समझाने के बाद उम्मीद लिखा है कि अब इतना हमने बताया तो इतना तो जरूर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। ध्यान देना। ओके, तो सी हैज टू द पार्टी, सी हैज टू द पार्टी। अब यह क्या, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो जब आप हैज हैव हमने कहा, जब भी हैज, हैव, हैड, ठीक है, या विल हैव, ठीक है, शैल हैव, अगर ये हेल्पिंग वर्ब लगा रहे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना, तो गो, वेंट, गॉन, तो गॉन हमारा सही होगा क्योंकि हैज आया है, ठीक है। ऐसे पहचानना। अगला, अब यहां लिखा है आई एम वर्किंग, तो आईएनजी दो के साथ होता है। देखो बी वर्ब की पार्ट सहायक क्रिया इज, एम आर, वाज वर, इन पांचों सहायक क्रिया के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों आईएनजी हैज बीन, हैड बीन, हैड बीन के साथ भी हैज, हैव, हैड बीन, यानी कि हैज बीन हो, हैव बीन हो, हैड बीन हो तो भी वर्ब में आईएनजी लगता है। अब इसमें क्या होता है, जब हैव बीन लगता है तो उसमें फॉर और सिंस भी आता है, टाइम भी मेंशन होता है। टाइम न दिया हो तो इनमें से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आई एम वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। अब यहाँ लिखा है कि हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, एम, ठीक है।
तो मैं पूरी दोपहर कार्य किया एंड हैड जस्ट फिनिश्ड, और अभी समाप्त किया हूं। ठीक है, तो यहां दोपहर भर काम कर रहा हूं, तो यहां हैव प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो फ्यूचर को और हैड बीन को पहले हटा दीजिए। अब बचा है हैव बीन और एम, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून, फॉर और सिंस गायब है, तो यहां पर क्या होगा एम। ठीक है, ये क्लियर। आगे अब लिखा है आपका कि रोहन द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू, रिव्यू पढ़ने के पहले रोहन मूवी देख चुका था। रोहन, ठीक है, रिव्यू पढ़ने के पहले मूवी देख चुका था, जो काम पहले समाप्त हो गया था, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो भी पास्ट का, तो पास्ट की सहायक क्रिया हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ, अगले महीने, वी सेल द प्रोजेक्ट, अगले महीने तक, बाय का तक भी होता है, अगले महीने तक हम प्रोजेक्ट को पूरा क्या है समाप्त कर देंगे, अगले महीने तक। तो सेल के साथ अभी हमने सहायक क्रिया बताया था कि परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या यूज होती है, तो हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, तो विल हैव और शैल हैव होता है, तो शैल लगा है तो और फ्यूचर परफेक्ट बताना है तो हैव कंप्लीटेड शैल के बाद। ठीक है, डन। सारा नियम मैंने बताया, और जो कुछ बता रहा हूं ये सारा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, इसी टाइप से आपके एक एक एमसीक्यू आएंगे सब में से। अब आपको एक भी एमसीक्यू छोड़ना नहीं है बाबू। 5 आपके इंग्लिश प्रोज से है, 5 आपके सप्लीमेंट्री रीडर से, 2 आपके क्वेश्चन है पोएट्री से, 12 एमसीक्यू तो ये हो गए। 5 इंग्लिश ग्रामर जो मैं आपको समझा रहा हूं, 12 5 कितना हो बच्चा 17। 3 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज से एमसीक्यू के रूप में, पहला, दूसरा, तीसरा अनसीन पैसेज का क्वेश्चन होगा आपका। ओके, चलो, तो इस तरह से आपके 20 एमसीक्यू, तो 5 हम आपका कंप्लीट करा है, बाकी 12 आपके बुक से मैंने तैयार करा दिया है, और वंस अगेन बुक का, ठीक है, मैराथन क्लास आपके सामने लाऊंगा, पूरे एमसीक्यू का इंग्लिश प्रोज सप्लीमेंट्री पोएट्री शामिल होगी, एकदम धड़ाधड़ उस दिन लाइव क्लास होगा। ठीक है, इसमें सबके नाम नोट किए जाएंगे, इसलिए बच्चा जितने लोग देख रहे हैं, जिससे रूल्स पूछा जाए रूल्स बताएंगे भी, रूल्स समझा रहे हैं, आपसे कभी भी रूल्स पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो लिखा कि दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यहां पर गैप है, दिस बुक, ठीक है, तो हैड बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, हैड रीड, शैल बी रीडिंग, तो इस बुक को सुबह से पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो अब बताओ भैया यहां पर क्या लगेगा, सोचने वाली बात है। आई, ठीक है, वहां पर रीडिंग, तो हैव, हैड, रीड, तो पहले ये इसको तो हम राउंड कर लेते हैं, शैल बी रीडिंग, शैल बी रीडिंग, तो रीडिंग अगर हम इसको पैसिव भी मानते हैं तो शैल भी आईएनजी तो नहीं होना चाहिए, तो थर्ड फॉर्म, तो हम इसके साथ सुबह से पढ़ा जा रहा है, तो हैज बीन सिंगुलर के साथ हम आएंगे, हैज बीन रीडिंग परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंस। लेट्स डिस्कस आर्टिकल्स के क्वेश्चन। आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल्स आने से पहले हम नियम बता दें। आर्टिकल्स हमारे 3 हैं, और एंड द, एंड द की अगर बात कर ले बच्चा, और कब लगाते हैं, एंड कब लगाते हैं, द कब लगाते हैं। और जब आपका प्रोनाउंसिएशन करने पर हिंदी साउंड आपको यानी बोलने पर जब उसका आप उसकी आवाज हिंदी साउंड में हो क्या हो, क से ज्ञ आए, ठीक है, हॉस्पिटल आपका और होटल को छोड़कर क से ज्ञ आए तो आप उसके पहले और लगाओगे, जैसे कैट, कैट में क आता है, कैट के पहले और लगेगा। एंड की बात करें, जब आपका हिंदी साउंड आपका वावेल, हिंदी का वावेल यानी अ से अ, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या लगेगा, एंड। जैसे
ये वन आइड हमने लिखा है, ये देखने पे तो आपका इंग्लिश का ओ है, और आप कहोगे कि हमारी मैडम जी पढ़ाई थी कि वावेल के पहले एन लगाना और बाकी के पहले अ लगाना, तो ये आप ओ से है तो यहाँ एन लगना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ एन नहीं लगेगा, अ लगेगा। हिंदी के अकॉर्डिंग लेना, इसको जब पढ़ोगे तो वन आई लिखोगे आप, वन आई, ये वो हो गया, वो किसके बीच आएगा, क से ज्ञ के बीच आएगा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अ वन आई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब यही लिखा रहता है, जैसे आप इसको पढ़ते हो तो बहुत लोग इसको हावर पढ़ते हैं, ये हावर नहीं होता है, ये क्या होता है, आवर। तो हम आ पढ़ रहे हैं, इसके भी शायद एन आवर पढ़ते हैं, एच नहीं देखेंगे, एयर, आवर, ऑनेस्ट। ठीक है, डन है। इसी प्रकार आपका, ठीक है, बहुत यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी को लेने हम अपना यूनिक लेने य हो जाता है, और जब यह होगा तो एक को से ज्ञ के बीच चला जाएगा, जब उसको बोलने पे य आया तो अ। ध्यान दीजिएगा, भले वो वाले से हिंदी साउंड के अकॉर्डिंग समझना है आपको, अ है। जिस जो कोई वस्तु अकेली हो, पर्वत, पहाड़, नदी, नहर, ट्रेन, धार्मिक पुस्तक, दिशा, कोई जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो, इन सारे के पहले द लगाओगे। ठीक है, कोई बहुत बड़े पद पर उसका रैंक है, ठीक है, तो वहां पर आपका आर्टिकल द। तो ये तीन आर्टिकल है, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, निश्चित उपपद, और अ एंड क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। ओके, लेट्स द डिस्कस, चलो डिस्कस करें मैटर सीरियसली, मैटर के, यानी उस तो द क्या करता है, इस या उसका भी अर्थ रखता है, तो यहां पर आर्टिकल द। ठीक है, अगला, अब यहां पर है कि इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अभी समझाए हैं ना कहां अ एंड कहां द, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। ठीक है बच्चा, आगे यहां तक क्लियर है। अभी इसको समझाया आ गया, इट इज आवर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, द एंड अ नो आर्टिकल, आवर्स। अब ये क्या आर्टिकल यूज होगा, मैं रूल समझा दिया हूं आपको, क्वेश्चन नंबर के साथ उसका जो है ऑप्शन नंबर भी लिखना है, और अपना नेम के साथ लिखना है किस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ही इज अनलकी, चलो इसको एक बता देते हैं, अनलकी बोले इसको क्या, अनलकी, ये क्या आ गया अ, तो ये हिंदी का वावेल है, तो हिंदी के वावेल के लिए एन। ओके, ऐसे ही समझना है। द लायन इज किंग ऑफ बर्ड्स, शेर जानवरों का राजा है, द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट, स्पेसिफिक। ओके, आई एट, मैं खाता हूं, एन एट डे, अब यहां क्या आर्टिकल लगेगा, द एन, द लगेगा कि एन लगेगा कि अ लगेगा कि नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 17 को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई वांट टू बी एमपी, अब एमपी, एमए, बीए, एसटीएम, इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जिस दिन बोर्ड परीक्षा में दिखेगा कहोगे ये भगवान, ये क्वेश्चन हमको सर जी बता रहे थे, हम काहे नहीं लिख पाए। लिखोगे, ये बात नहीं कहने देंगे हम। आप जब एमपी लिखोगे ऐसे हिंदी में बोलना उसको, एमपी हुआ, एसटीएम हुआ, बीए, एमए, तो पहला अक्षर ए, हिंदी का स्वर है, हाँ, तो ए। अब यहीं पर मान लो अगर बीए रहता, तुम इसको क्या पढ़ते, बीए। अब ये मन में मत बिठाना कि जितना शॉर्ट नेम होता है सबके पहले एन लगाते हैं ना, बोलने पे अक्षर क्या आता है, ब, तो ब आया, तो क से ज्ञ के बीच आया तो अ लगेगा, लेकिन एम आ गया, एस आ गया, ठीक है, एफ आ गया, जहां वावेल हिंदी का होगा साउंड वहां पर आपका एन लगेगा। ओके, गिव मी अम्ब्रेला विथ यू, अम्ब्रेला इसको बोल के देख लो, और क्वेश्चन नंबर 19 को भी कमेंट करो।
ही डाइड विदाउट, ये आप कहोगे सर हियर नहीं, इसको एयर पढ़ेंगे। एयर, जब एयर पढ़ते हैं ऑनेस्ट ऐसे ही होता है, एयर जैसे और को पढ़े थे, होटल और हॉस्पिटल भले वो पवाद है आपका, वहां एच भले है लेकिन आपको वहां पर एन यूज होता है। अब यहां क्या हो जाए, एयर पढ़ने से एंड। गंगा, हमने नदी नहर नाला सबके पहले क्या कहा था, जो दुनिया में अकेली हो उसके लिए भी दो निश्चित। Which word is correctly spelled, ये क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन ये बनता है, चार टाइप होता है। टेंस बता दिए अभी, देखो मैंने क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन से हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से हो गया, बच्चे एक क्वेश्चन आपका टेंस से हो गया, और स्पेलिंग से एक क्वेश्चन आपका, अब ये स्पेलिंग वाला बताने जा रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका क्या रह जाएगा, आपके एडजेक्टिव और रीऑर्डरिंग, एडजेक्टिव से दे दे चाहे रीऑर्डर से दे दे, और रीऑर्डरिंग हमने आपको समझाया हुआ है, रीऑर्डर करना मैंने आपके फर्स्ट क्लास से लिया था, उधर रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस क्लियर कर दिया था। आप सर्च करके आप देखो कि वीडियो में लिखा होगा रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस इंग्लिश ग्रामर का। तो ये 5 एमसीक्यू आपके नंबर को फिक्स कर देंगे। हाँ, प्रैक्टिस में अपना कोई उठा लेना, तो ये सही है, इसका ये सही है, इसका ये सही है। इंग्लिश से डरते क्यों भाई, डरना ही तो मना है। यहाँ बिना आपको डर के आगे जीत मिलेगी। माउंटेन ड्यू पीने की जरूरत नहीं है, ठंडी है, क्या जरूरत है, सर्दी जुकाम हो जाएगा। चलो, तो which word is correctly spelled, फिर कभी पूछता है कि which word is incorrectly spelled, कौन करेक्ट लिखा है, कौन इनकरेक्ट लिखा है, आपको करेक्ट कौन लिखा है, ये डिफिनेशन है, एक्सरसाइज है, अटेंडेंस है, डिवीजन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसकी स्पेलिंग सही है कमेंट करिए। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सर्वेंट, 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 सर्वेंट। यहां तो दो दिया है, आपको लगेगा नहीं, तो दो नहीं है, एक ही है। सर्वेंट की स्पेलिंग सी, ओके। बाकी में देखो ए ई का ही डिफरेंस क्या है। अब है आपका सिलेक्ट द वर्ड द करेक्ट स्पेलिंग। बेनिफिटेड, 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 यहां तो 3 एक जैसा दे दिया है, ठीक है, दो एक जैसा दिया क्या, नहीं सब अलग है जी, सब अलग है। अब इसमें स्पेलिंग को आप करेक्ट कर लीजिए कि कौन सी स्पेलिंग बेनिफिट की सही है। तो बेनिफिट पे अगर हम आते हैं तो आपको मालूम है कि अगर आपको कॉन्सोनेंट के पहले अगर सिंगल वॉवेल होता है तो ईडी जोड़ते समय डबल टी कर देते हैं। तो बेनिफिट होता है, बेनिफिटेड होता है, तो बेनिफिटेड, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही जा रहा है, ओके। चलो, अब क्या है, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। कमिटी, 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 हाई तो पहले ही भगा दो इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पता ना कौन सा। फाइंड द मिस स्पेल्ड, देखो हमने कहा ना, अभी पूछा कौन करेक्ट है, अब पूछा कौन इनकरेक्ट है। अनेक्स, एनिवर्सरी, एनिमेट, एनिवर्सरी तो इससे पहले ही गलत हो गया, एक बार है ना एनिवर्सरी। चलो, अब है आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड्स, नाउन एडजेक्टिव वाले क्वेश्चन। तो यहां मान लो पूछ दिया पार्क, कि पार्क क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव। तो जो नाम किसी को बुलाने के लिए यूज किया जाता है, किसी को, ठीक है, पर्सन, प्लेस या थिंग को अगर वो शो कर रहा होता है तो नाउन होता है। तो पार्क कितने, ये पार्क है, बुलाने के लिए वर्ड यूज किए हो, हमारा नाउन हुआ पार्क, ठीक है। वहीं पर नाम के बदले कोई नाम बोले, आई प्रोनाउन है, ठीक है, गो वर्ब है। अब ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट। तो यहां कोल्ड को देखो और हॉट को देखो, तो द वर्ड विच मॉडिफाइज टू नाउन और प्रोनाउन, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को बताता है, इंडिकेट करता है, वो आपका क्या कहलाता है,
एडजेक्टिव। ये कोल्ड किसको, ठंडा क्या चीज है, विंटर। विंटर एक नाम है, विंटर कैसा है, कोल्ड है, तो नाउन को बताया कोल्ड, तो एडजेक्टिव हुआ। चॉकलेट कैसा है, चॉकलेट एक नाम है, नाम, और चॉकलेट कैसा है, हॉट है। तो चॉकलेट नाउन को और प्रोनाउन को जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव। तो कोल्ड भी यहां पर क्या है आपका एडजेक्टिव, और हॉट भी क्या है एडजेक्टिव। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन पढ़ चुके हो। अब विंटर और चॉकलेट क्या है, नाउन, जिसको बुलाने के लिए यूज करो नाउन। हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे। इट, इट क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है। तो जो भी वर्ड क्या होते हैं, हम एक्शन करते हैं, हमारे काम करने वाले होते हैं, वो वर्ब होते हैं। तो इट माने खाना, जिसके लास्ट में सूत्र करने पे ना आ तो इसे मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नियम भी सीखते रहो। रोजर विनिस्टर फिनिश द माइल रेस वेरी क्विकली। अब क्विकली क्या है आपका वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, जिसके लास्ट में एलवाई दिख जाए। बेहिचक कहना एडवर्ब है, कर लोगे ना। तो मैं आपके पूरे इस 5 नंबर का ग्रामर एमसीक्यू तो मैं सॉल्व करा दिया। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सबको शेयर करो। तो पूरे स्कूल के अपने जितने फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके साथ नहीं पढ़ते हैं ऑफलाइन में, सबको शेयर करोगे और सबको कहोगे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर ले, और डेली क्लास वो अपना देखें जरूर उनको। और आपके जितने रिलेशन में हो और उनको भी भेजिए स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, अपने क्या करिए लिंक को शेयर कर दीजिए, सब लोग देखें, और आप लोग भी लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। अब हर फादर फ्लाइज टू मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज अ पायलट। पायलट क्या है, वो एक पायलट, हम बुलाने के लिए यूज किए तो पायलट नाउन हो गया। अगर फादर क्या है, फादर बुलाया जाता है, फादर भी नाउन है। फ्लाई माने उड़ना, ना आया वर्ब है। मेनी कंट्री बहुत से देशों में, तो मेनी देश की विशेषता है, देश कैसा है, मेनी है, बहुत है, एडजेक्टिव हो गया मेनी। ठीक है, चलो अब बताना है। अब आपको हम दे रहे हैं, सारा नोट करते जाइएगा कि ये क्वेश्चन अब आपका, आप देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 को बताना है, इसमें हम बस अंडरलाइन कर देने, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, माय सिस्टर इज वेरी स्मार्ट। स्मार्ट क्या कहलाएगा, इन चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 11 को बताना है आपको। बिल्कुल हम कल पूछ सकते हैं आपसे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न यहां पर क्या है, द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड माय रूम इज माय फ्रेंड। अब प्रोनाउन है, तो चलो प्रोनाउन के बारे में नेक्स्ट जानेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों को आज क्लास काफी शानदार लगी है। तो शानदार लगी है तो बिल्कुल बच्चे सभी लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, और जो क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन के साथ जरूर दोगे। तो जल्दी जल्दी अब हो जाइए, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ने को बैठ जाइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन करना का है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन बनना है। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ है, आशीर्वाद आपके साथ है, मेहनत करना आपको है। तो मैं पीयूष आर्या अमृत वर्षा क्लासेस आपके YouTube चैनल से लेता हूं विदा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट, गुड लक।